Good morning, 12th 11th class student. Today we start chapter number first revision. भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के कितने सदस्य थे? संविधान सभा के 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या है? संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा नागरिकों व राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। संविधान की कोई दो परिभाषा लिखें। पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधान केवल प्रक्रियाओं एवं तथ्यों का ही मामला नहीं बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की? महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 में की। क्या भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है? हाँ, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान लिखित तथा विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और उन्हें भी 22 भागों में बांटा गया है। भारत का संविधान 5 अन्य देशों से प्रेरित है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता शामिल थे? संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा डॉक्टर राधा कृष्णन शामिल थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। भारतीय संविधान का 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, कनेडियन संविधान, जर्मन संविधान, आयरिश संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान आदि प्रमुख स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान से भारत द्वारा ग्रहण की गई कोई एक व्यवस्था लिखें। संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान से ग्रहण एक व्यवस्था लिखें। मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से महत्वपूर्ण शब्द अंकित किए गए? समाजवाद। सेकंड, धर्मनिरपेक्ष। भारत संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के बिना राज्य का शासन नहीं चल सकता, इसलिए संविधान के बिना एक राज्य न होकर अराजकता का शासन होता है। संविधान का होना आवश्यक है ताकि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ तथा कार्य निश्चित किए जा सकें। ठीक है। देश का शासन सिद्धांतों तथा नियमों के अनुसार चलाया जा सके। संविधान कानूनों पर सीमाएं लगाता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित संविधान सभा के 2 दोष बताएं। संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी, इसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध थे। देशी रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व तो दिया गया, परंतु वे संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। ठीक है। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे और इसमें देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों द्वारा, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों द्वारा और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे जाते थे। ठीक है। संविधान के 2 कार्य लिखें। संविधान शासन के सिद्धांतों तथा नियमों को निश्चित करता है, जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं। संविधान का महत्वपूर्ण कार्य शासन के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को निर्धारित करना तथा नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना है। ओके बेटा, ये रिवीजन है, आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।